फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरी क्लिप आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट है, यानी 4:30 बजे से ही, जब मैं बना रही थी पतिदेव के लिए, हस्बैंड के लिए लंच। तो इससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और क्या कहा जाता है, बेल आइकन ऑल के साथ ज़रूर प्रेस कर लीजिए, है ना। और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जितना हो सके मुझे शेयर कीजिए, मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिए, है ना। तो यहाँ मैं सुबह सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी और मैं ट्राइपॉड में लगाई थी, ताकि देख रही थी कि होता है कि ना। थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड भी कर रहे थे कि ला मैं कर देता हूँ सेट। तो मैं यहाँ पे आलू छील रही थी, आलू बॉयल थे जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, और आटा भी लगा ली थी मैं उधर। तो सुबह सुबह हस्बैंड को मन किया कि आलू का पराठा बना देना, तो मैं सोची चलिए थोड़ी सी इसकी रेसिपी आप लोग को भी शेयर कर दूंगी। और रेसिपी तो नहीं शेयर की, बट ऐसे ही शूट कर ली थोड़ी सी, ताकि सुबह सुबह कोशिश रहती है, छोटी सी ट्राई रहती है कि मैं आप लोग के जुड़ी रहूं और आप लोग को अच्छा से अच्छा ब्लॉग दे सकूं। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट बनाए रखिए, है ना, और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर पराठा भी बन रहा था, बनकर तैयार ही हो गया था। तो आइए आप सब भी खा लीजिए। मैं सब चीज़ पहले ही कर ली थी तो आपको नहीं दिखाई। और इसके बाद ये देखिए मेरी बेटी अभी तक लेटी ही थी और उधर हस्बैंड पानी भर रहे थे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम हो चुका था इनको जाने का। तो मैं बस ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इनके लिए 6 पराठे बना देती हूँ और बेटी के लिए 2-3 पराठे बना देती हूँ, ताकि वो भी खाकर लंच करके चली जाएगी लंच लेकर। उसके बाद मैं खुद के लिए बनाती हूँ, तो वो तो नहीं बता पाती। और यहाँ फिर पानी भी ख़त्म हो चुका था पीने वाला, तो हस्बैंड पानी भी लेकर आ चुके थे। और मैं क्या बता रही, और पानी लेकर वो मतलब उठते हैं ना सुबह सुबह, तो बहुत ज़्यादा खीज हो जाता है इनको। कहते हैं इतना सुबह सुबह जाना रहता है ड्यूटी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हर चीज़ करूँ मैं, फिर भी लाना पड़ता है, लाने तो पड़ेगा ही, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ड्रेस पहन रहे थे जाने के लिए, इनका यही स्कूल का यूनिफॉर्म। और मैं क्या बता रही थी, मेरा मन आजकल ना बहुत ज़्यादा काहे रोता है, काहे रोता है, काहे रोता है। और यहाँ पे ड्यूटी से आ गए थे, तो बाबू को लेके जा रहे थे। कहाँ गर्मी जा इतनी है रहा ना है, कि बच्चा कहाँ बहुत रोते उगो रहता है, तो लेके जा रहे थे कहाँ घुमाने जा के रहा है। लिए। तो थोड़ी सी खुश हो बाय कर जाता दो, है बाय घूमने पर, मतलब गोदी में लेते ही थोड़ा चुप हो जाता बाय करो, बाय बाय करो। और मैं ये बता रही थी कि अब मेरे इतने कम व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे, तो मेरा मन आजकल बहुत छोटा हो गया। अब मन नहीं करता, बार बार सोचती हूँ, इतनी मेहनत से एडिटिंग करती हूँ, पब्लिक करती हूँ, उसके बाद भी 4 बज रहे हैं शाम को। तो मैं ऐसे ही लेटी थी, क्या करूं, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। और आज ब्लॉग तो मैं डाली नहीं, और आज दिन है क्या बोला जाता है, वेडनेसडे। तो ब्लॉग मेरा थर्सडे को जाएगा, और उसके बाद ये ब्लॉग जाएगा जो मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो ये वाला तो जाएगा, तब तक तो आप वो वाला देख लीजिएगा। मैं सब चीज़ कर ली हूँ, बट रात को पब्लिक नहीं करूँगी, क्योंकि रात को तो टाइम बेकार वेस्ट हो जाता है, लोग देखते भी नहीं है, सारे लोग सो जाते हैं और टाइम मेरा ऐसे ही चलते रहता है। इसीलिए अब देखूँगी, कोशिश करूँगी दिन में अपलोड करूँगी, लेकिन कैसे अपलोड करूँ तो नहीं समझ आता। इसीलिए सेट टाइमर लगा देती हूँ, टाइम प्राइमर लगा देती हूँ। और फिर यहाँ पे शाम के टाइम था, तो मैं मैगी बनाने लगी थी। हस्बैंड को थोड़ी भूख लग गई थी, तो बोले ले आइए मैं मैगी बना देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का इसमें लिखा रहता है, किस पे मैसेज करोगे तो कुछ शायद ऑफ़र आएंगे, बट मुझे पता नहीं चला, ना हस्बैंड को पता चला। तो मैं बस ऐसे ही आप लोग को दिखा रही थी। तो मैं यही बता रही थी कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कोई रिज़ल्ट ना आए तो इंसान बहुत उदास हो जाता है। मेरा तो मन अब धीरे धीरे बैठा जा रहा है। कभी कभी सोचती हूँ ना डालूँ, ना ब्लॉग बनाऊँ, फिर मन नहीं लगता ब्लॉग के बिना।
और इधर रोटी भी बना दी थी कि मैगी रोटी वो अच्छे से खा लेते हैं। देखिए मेरी मैगी भी बनकर तैयार हो गई थी। बस ऐसे ही प्याज डालकर और पानी डाल दी थी और मैगी मतलब जैसे बनाते हैं हम लोग नॉर्मल लोग वैसे ही हम भी बना दिए थे। तो ये कह रही थी और मन नहीं लगता ना, ब्लॉगिंग के बिना मेरा मन भी नहीं लगता। तो मैं फिर से उठ कर बैठ जाती हूँ कैमरा लेकर कि नहीं मुझे करनी है। और इधर मैं बाहर एक चौकी निकाल दिए थे, यानी और लोग इसे चौकी को तख्त भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो देखिए अंदर मेरा बाबू सब दीवार पर से जितना रखा रहता है ना सब उधर से गिरा कर इधर तख्त के नीचे कर देता है। और रोज़ इतना ही निकालती हूँ फिर भी आ जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से इतना आता है। तो बस यही कह रही थी कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और अब मन इसलिए नहीं करता कुछ करने का, मतलब यूट्यूब पे कुछ ब्लॉग भी डालने का कि क्या करूँ, इतनी रात को उठ कर एडिटिंग करती हूँ, बच्चे को भी संभालना, बाबू को इतनी गर्मी में खुद को घर को मैनेज करना। कभी कभी तो मैं बात भी सुन जाती हूँ, हस्बैंड से डांट भी सुन जाती हूँ। इसके बाद भी मैं अपने आप को हार नहीं मानती हूँ कि नहीं मुझे आप सब इतना आप सबका प्यारा प्यारा कमेंट आता है तो मुझे लगता है हिम्मत मिलती है कि नहीं जाने दो। छोटा ही फैमिली है बट कभी तो